हेलो एवरीवन, मैं विशाल। प्रार्थना का एक जो मुख्य भाग है, जैसा कि मैं मानता हूँ, वह है मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना। विचार स्वेच्छा अवस्था में मौजूद रहते हैं और जब ये विचार उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, तो वास्तविकता जन्म लेती है। निष्कर्ष सफल घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। ईश्वर हमारे रचयिता हैं, ने हमारे मस्तिष्क के भीतर अपार ऊर्जा एवं योग्यता दी है। ईश्वर ने हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क के अंदर अपार बहुत मात्रा में ऊर्जा और योग्यता दी है। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को प्रयोग में लाने में मदद करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो ईश्वर हमारे भीतर जो अपार ऊर्जा दिए हैं और योग्यता दिए हैं, तो प्रार्थना करने से वह उस शक्तियों का उजागर होता है। प्रार्थना करने से उन शक्तियों का उजागर होता है। अहमद जलालुद्दीन और शमसुद्दीन मुझे बम्बई हवाई अड्डे पर विदा करने आए थे। मुंबई जैसे शहर का उनके लिए यह ठीक उसी तरह का पहला अनुभव था जैसे न्यूयॉर्क जैसा महानगर मेरे लिए पहला अनुभव था। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन आत्मनिर्भर, सकारात्मक एवं आशावादी व्यक्ति थे, जिन्होंने परिस्थितियों के भी बदल डालकर अपने काम में सफलता हासिल की थी। यही दोनों लोग थे जिनके साथ रहकर मैं अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बना पाया था, मैंने अपने मस्तिष्क को विकसित बना पाया था। मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया और मेरी आंखें डबडबा उठी। तब जलालुद्दीन कहा, आज़ाद, तुम्हें हमेशा प्यार किया। आज़ाद, हमने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और यही स्नेह तुम्हारे भीतर भी है। हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। मेरी क्षमताओं को लेकर उनके भीतर जो श्रद्धा थी, उसे देखकर मेरी आंखों का अश्रुधारा बह निकली। मुझे 2 दिन में वापस आने को कहा। फिर अगले दिन शाम को ही मुझे चयन के बारे में बता दिया गया। मुझे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद पर रख लिया गया। मेरे जैसे नौजवान के लिए अपना सपना पूरा करने का यह बेहतर मौका था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में मेरा काम TIFR कंप्यूटर केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में शुरू हुआ। यहाँ का माहौल DTD&P के माहौल से एकदम अलग था। यहाँ किसी को भी अपनी स्थिति को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं थी और न ही किसी के झगड़े सुलझाने की ज़रूरत थी।